अब हम चलते हैं लैंडिंग रेट पे। तो लैंडिंग रेट क्या होता है? जिस अमाउंट पे जो बैंक्स हैं आपको लैंड करती है, फॉर एग्जांपल 2% या फिर 18% रेट पे आपको चार्ज करती है लोन को, उसको हम बोलते हैं लैंडिंग रेट। मतलब ये जो हमारा है लैंडिंग रेट, इस पे आपको बैंक्स जो है लोन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे होता क्या है, फॉर एग्जांपल आरबीआई जो है अपना रेपो रेट कम करती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हम मानते हैं कि इकोनॉमी में जितनी भी बैंक्स हैं वो भी अपना इंटरेस्ट रेट जो है कम चार्ज करेगी। अगर रेपो रेट कम होगा तो आपके बैंक्स को भी आपको इंटरेस्ट रेट जो है कम चार्ज करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है नहीं। तो इसके लिए क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इकोनॉमी में अच्छा हो, मतलब जैसे ही आरबीआई रेपो रेट कम करे या फिर आरबीआई चाहे इंक्रीज करना, तो अकॉर्डिंगली बैंक्स भी जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। तो आरबीआई इसके लिए काफ़ी सारे लेंडिंग रेट के रिजीम्स लाती है, मतलब रूल्स लाती है। इसमें से एक आता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग पास्ड लेंडिंग रेट, MCLR। यहाँ पे आरबीआई क्या बोलती है कि फॉर एग्जांपल जो बैंक्स हैं उनको क्या करना चाहिए, अपने जितने भी बैंक लेंडिंग जब भी करते हैं तो अपने ऑपरेशन कॉस्ट मतलब जो खर्चा ऑपरेशन बैंक चालू करने में होता है, ठीक है, वो इंक्लूड करो। आपका टेनर प्रीमियम, मतलब आपको अर्निंग करनी है ना, आप फ्री के फंड में तो इंक्रीज फालतू में चार्ज नहीं कर रहे हो, आपको इस लोन से अर्निंग करनी है। तो आप प्रीमियम प्रॉपर अप्लाई करो। ऑपरेशन जो आप लगा रहे हो, मतलब आपका बैंक का खर्चा वगैरह वगैरह, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, ये सब तो आप लोन से प्रॉपर रिकवर करो। इसकी बेसिस पे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग पास लेंडिंग रेट यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है। और आपके ठीक है, और फॉर एग्जांपल आप CRR देते हो, कैश रिजर्व रेशो। तो इसमें क्या होता है, आपको कोई इंटरेस्ट रेट अर्निंग नहीं होती है, तो इसको भी आप अपने जो लैंडिंग रेट है वो लोन्स में इंक्लूड करो। तो ये सारी बातें जो है आरबीआई यहाँ पे बैंक्स को बोलती है। ठीक है। यहाँ पे हालांकि बैंक मानती है इन सब चीज़ों को, लेकिन कुछ बैंक से जो नहीं मानती है। और ट्रांसमिशन मतलब फॉर एग्जांपल रेपो रेट आज कम करा या फिर CRR आज कम कर दिया है, तो बैंक्स 1 या 6 महीने बाद, 8 महीने बाद बहुत लेट इसको इम्प्लीमेंट करती थी। तो यहाँ पे बाद में क्या होता है, एक्सटर्नल बेंचमार्क्स मार्किंग सिस्टम यहाँ पे लाया जाता है, जो कि जनक राज कमेटी यहाँ पे रिकमेंड करती है। इसमें क्या बोला जाता है कि आपको अपना जो बैंक रेट और लैंडिंग रेट है इसको लिंक करना हो किससे, रेपो रेट से आप लिंक कर दो। आपको चॉइसेस मिलती है बैंक्स को कि आप रेपो रेट से लिंक कर दो, आप जो है यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स जो 91 टू 82 182 डेज़ की ट्रेजरी बिल्स रहती है, 182 डेज़ की ट्रेजरी बिल्स रहती है, उनसे लिंक कर दो। ठीक है। आप FBI से लिंक कर दो। तो ये सारे ऑप्शंस बैंक को दिए जाते हैं। इससे अब मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मच बेटर, पहले से काफ़ी बेटर है।